बताओ, एक देशद्रोही एक आतंकवादी को छुड़ाएंगे तो हमारे प्रदेश की रक्षा क्या करेंगे? वो कह रहा है झूठे मुकदमे हैं। झूठे नहीं, कटार मुकदमे 160 मुकदमे का झूठे होंगे। भैया बुलडोजर तैयार है, चिंता ना करो, भाजपा ही आएगी, कमल ही आएगी। मेरे सपने में भी आए थे कृष्ण जी और कह रहे थे मैं अखिलेश के सपने में नहीं गया। उन्होंने बताया है मुझे, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? ये इस बार का वोट जो है देश के लिए है, ये वोट महिला सुरक्षा के लिए, गरीबों को राशन के लिए, इन सब के लिए ही वोट पड़ा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपील है कि अपने घरों से निकलें और वोट का ये पहले मतदान फिर जलपान इस हिसाब से ही करें। बदलाव के पक्ष में है माहौल इस बार, क्या लग रहा है कि बदलाव तब होता है जब कुछ कमियां हों। जब कोई कमी नहीं है तो बदलाव कैसा है। इस बार का तो जो वोट जो है, जो सरकार जो सरकार को इस हिसाब से चलने के लिए है, क्योंकि सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो बदलाव का तो मतलब ही नहीं है इस बार। कह रहा है कानपुर के अंदर बदलाव की लहर बह रही है। कोई बदलाव नहीं, 10 की 10 सीटें हैं जो है जो सरकार के पास थी, वो सरकार के पास ही रहेंगी। हम देखिए, हम खड़े हुए हैं, ये किदवई नगर विधानसभा शायद लगती है। यहाँ पे कांग्रेस से अजय कपूर जो पहले थे उनको फिर से दांव खेला गया और भाजपा से महेश त्रिवेदी, इन दोनों में है शायद आपस में टक्कर आए। तो टक्कर कोई नहीं है, टक्कर एक तरफा वोट पड़ रहा है। टक्कर कोई नहीं है, टक्कर कोई नहीं है, क्योंकि टक्कर तब होती है जब कोई सामने मुकाबले में हो। क्योंकि जो विधायक ने जो है हमारे जो काम किया है, भय को समाप्त करने का काम किया है। जो पिछले 15 साल का जो भय व्याप्त था, वो विधायक ने जो है खत्म करने का काम किया है। क्या आपने क्या सोच के वोट डाला? राष्ट्र हित में वोट दिया है। 80 बनाम 20 की लड़ाई है। 80% सब योगी जी के साथ है, 20% और तरफ है। तो कहा तो जा रहा है 85 बनाम 15 की लड़ाई है, 85 उधार है, 15। लेकिन 10 तारीख को आप देखिएगा जब मठ पेटियां खुलेगी तो योगी की सरकार ही बनेगी। जय योगी तय योगी। कहा जा रहा है ये जो तीसरे चरण के हो जाएंगे, अखिलेश जी कहते हैं तीसरे चरण के जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद भाजपा के बूथों पे भूत ही नहीं देखिएगा। अखिलेश पिछली बार 47 जीते थे, वो भी अपने आप बचा पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कानपुर पे तो कह रहे हैं बड़ा बदलाव बह रहा है। कोई बदलाव नहीं है, उसका कहीं नाम ही नहीं है। आइए बाबूजी अखिलेश का तो नाम ही नहीं है। अखिलेश का नामो नहीं है। यहाँ टोटल बस वही भगवा रंग ले रहेगा। तो एक बार श्री राम, जय जय श्री राम। पहने तो अखिलेश जी वाली टी शर्ट। कौन? अरे ये तो भैया कलर लाल है। लाल तो हमारे देश में खिलता है यार, भगवा रंग है इसमें। इस बार कह रहे हैं ये गरीब जनता जो है वो बड़ा नाराज थी, तो बदलाव गरीब है इसीलिए। आज देखिए, हम मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में पैसा ले रहे हैं, मुफ्त में गैस सिलेंडर ले रहा हूँ। और क्या कमी है हमारे देश में, प्रदेश में? ये कह रहे हैं तीसरे चरण के लिए जो सरकार थी उसकी अग्नि परीक्षा है। कह रहे हैं यहाँ तो पूरी बेल्ट है, एक तरफा जीतेंगे। यहाँ पे एक तरफा कमल ही जीतेगा। दे आए आप? नहीं, अभी वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने जा रही हैं? क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? अरे वोट आपने देखा, राष्ट्र हित में, देश हित में और जनहित में और हिंदू हित में, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस हित में हम डाल रहे हैं। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि इस बार? आप ये देखिए, कोरोना जैसी महामारी में हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं मरा। राशन 2-2 बार मिला, जनता को स्वास्थ्य लाभ मिला, आवास मिले, क्या नहीं मिला। और एक छोटी सी योजना महिलाओं के लिए, महिला तो 50% की आबादी सबसे ज्यादा जिता रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री महिला हुई, मुख्यमंत्री महिला हुई, लेकिन एक छोटी सी योजना, सुलभ जैसी योजना के लिए उसने सोचा नहीं। घूंघट तो बड़ा काटती थी, लेकिन सोच के लिए लोटा लेके बाहर जाना पड़ता था। उसके लिए किसने सोचा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने। और आपने देखा होगा धरातल पे उन योजनाओं का धरातल पे उतारा गया है और सबको लाभ मिला है। पहले बीच के दलाल खत्म हो गए। पहले 1 रुपया आता था तो 25 पैसे मिलते थे, अब 1 रुपया आता तो 1 ही रुपया खाते में आता। दलालों का काम खत्म हो गया, तैयार हो गया। तो आप तो महिलाओं की बात कर रही हैं, तो महिलाओं को वोट देंगी आप, जो आप लोगों की बात कर रही हैं? नहीं भाई, क्यों? प्रियंका क्या कर रही है? प्रियंका महिला है का? चाची है, वो चाची है, चाची। आप बताइए, वोट डाला है? देखिए, वोट डाला है, दिखाइए इनकी हाथ की स्याही की वोट डाल रही है। हाथ की स्याही दिखाइए अपने लोगों को कि जागरूक हो लोग और भी वोट डालने जाए। अच्छा, क्या सोच के आपने वोट डाला है जाके? महिला सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए डाला है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए डाला हुआ है। तो महिला सुरक्षा इस सरकार में हो रही थी कि चेंज करेंगे महिलाओं में? अरे और नहीं, चेंज तो हुई है लेकिन और चेंज करना है। अच्छा, सरकार को चेंज करना है? नहीं, सरकार को नहीं, कमल खिलेगा, पूरा कमल खिलेगा कानपुर में भी। और क्या, सब जगह खिलेगा। 10 की 10 सीटें आएगी कमल की। अच्छा, ये सरकार नहीं थी, उससे पहले कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? बहुत बेकार। हम लोग बिल्कुल फ्री नहीं थे, अब हम लोग फ्री होके निकलते हैं। कोई चिंता नहीं रहती है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी होगी, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है अब। आप बताइए, आप बताइए, आप वोट डालें कि अभी डालने जा रहे हैं? मैं डालने जा रही हूँ अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए। और मातृशक्ति जितनी भी है आज भाजपा सरकार में सुरक्षित है। आपने देखा होगा कि इस भाजपा सरकार में प्रमुखता से राशन कार्ड में महिलाओं का नाम है, मातृशक्तियों का नाम है। आज मैं सड़क पे निकलती हूँ तो रात में 11 बजता 12 बजता निसंकोच, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो ये सब तो पहले भी था। कहाँ था पहले? गुंडा राज था, गुंडा राज। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी भी चेन इसी त्रिवेणी मार्केट के नीचे छिनी थी। अच्छा। पहले नहीं था। अब देखिए महिलाओं का गलती। और आपने अभी पूछा, मेरी बहन से आपने पूछा कि वो प्रियंका जी कहती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो कहाँ लड़ सकती है? वो लड़े ना, अपने घर में लड़े, अपने पति से लड़े, अपने भाई से लड़े, बर्तनों से लड़े, परिवार से लड़े, और किसी से नहीं लड़ सकती है राष्ट्रवाद के लिए। जी, तो ये अभी आपके किदवई नगर पे ही तो 2 दिन पहले आके हनुमान जी के मंदिर पे मत्था टेका था प्रियंका। अरे इसका क्या मतलब? तो इसका क्या मतलब? तो वो लोग भी तो पूजा पाठ। नहीं, तो ये तो मत्था टेकना बेकार है। योगी जी को देखा आपने, संत महात्मा जो अगर जाएंगे भी तो सिर्फ एक कुर्ता पहन के जाएंगे। कोई आरोप है उनके ऊपर? नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं भैया। बुलडोजर तैयार है, चिंता ना करो। भाजपा ही आएगी, कमल ही आएगी। हमने अपने बूथ का प्रथम वोट डाला और वहाँ से प्रशस्ति पत्र लिया। हाँ, ये देखिए, इन्होंने पहला मतदान किया है अपने बूथ का, और इनको प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है, और प्रमाण मिला हुआ है इनको। आप बताइए कि क्या सोच के वोट किया है आपने? राष्ट्र के प्रति जो पार्टी सोच रही है, हमने उसको वोट दिया है। पीछे का देखते हुए चले आ रहे हैं। पीछे 5 सालों में जो हमारे प्रदेश में सुख शांति का माहौल रहा, उसको देख के, आगे अपने बच्चों का भविष्य देख के, उन सारी चीज़ों को देख के हमने अपना मतदान किया है और अपने बूथ पे प्रथम वोट डाल के आया हूँ। उसका प्रमाण पत्र लेके। अब तो कह रहा है ये सब भविष्य देखना है, तो शायद आपने क्या सोचा है, बदलाव किया करने के पक्ष में डाला है? नहीं, हम जो चला आ रहा है, हम लोग बिल्कुल जो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। शुरू से चले आ रहे हैं। हम लोगों का कोई भी काम गड़बड़ लोगों के साथ नहीं है। जो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, जो देश के लिए सोच रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। तो गड़बड़ कौन है? गड़बड़ आपको बताने की जरूरत है? साइकिल है, हाथी है, पंजा, ये सब गड़बड़ ही है। कैसे लगता है गड़बड़ है? क्या गड़बड़ नहीं है? आप उनके कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, उनका कार्यकाल उठा के देख लीजिए, सब गड़बड़ी गड़बड़ है भाई, सब गड़बड़ है। आइए इधर आइए, बताइए। मेरी सरकार अगर सत्ता पे आ गई तो अखिलेश जी ने क्या कहा था कि सारे मुकदमे मैं वापस ले लूंगा, आजम को अपने अंसारी को बाइज्जत कोर्ट से बरी कराऊंगा। बताओ, एक देशद्रोही, एक आतंकवादी को छुड़ाएंगे तो हमारे प्रदेश की रक्षा क्या करेंगे? वो कह रहा है झूठे मुकदमे हैं। तो झूठे नहीं, कटार मुकदमे 160 मुकदमे का झूठे होंगे। आतंकवादियों को मुकदमे वापस होते हैं, ये झूठे होंगे। तो क्या हमारे प्रदेश की रक्षा करेंगे? वो कह रहा है कि सरकार में कानून व्यवस्था नहीं सही थी, अब जनता ये कानून व्यवस्था रही, वो उसको आँख में पट्टी लगी है। खुद आकर के देखे, आकर के रोड में, गली में, हर मोहल्ले में जाके पूछे। कानपुर के घर में बच्चा बताएगा कि 5 साल हम बड़े बहुत अच्छे हैं, सब खुश हैं। कानपुर में तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था जैसे बहुत सारा हो गया कि होते रहते हैं, क्राइम वगैरह करना है, तो कह रहे हैं कहाँ 5 साल में कोई क्राइम नहीं हुआ? 5 साल पहले था क्राइम। 1 मिनट के लिए लाइट नहीं आती थी इनके राज्य में, अब हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आती है। कानपुर में हर जिले, हर प्रदेश में। और ये तो कह रहे हैं कि ये सब खत्म कर दिया है, यहाँ पे खत्म कर दिया है, कह रहे हैं पूरा काम वाम। कह रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया था, उद्योग नगरी थी, ये सब खत्म। तो भैया ये प्रदूषण के लिए उनको दिया ही गया है। कानेपुर में बना है, देखिए रमाईपुर में उनको जगह दी गई है, एक एकांत पे दी गई है। अच्छा। ताकि शहर के अंदर मतलब वो प्रदूषण न फैले, इसलिए किया गया है। चलिए, और भी लोग जो राष्ट्र को लाए हैं हम उनको, जो राष्ट्र में हम वोट करेंगे, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और कमल पे निशान पे
हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं, हमारी पूरी बहुमत से सरकार बनेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब अखिलेश जी भी तो कहते हैं कि हमारे सपने में आ रहे हैं। अखिलेश जी पहले अपने परिवार को बचाएं, तब वो दूसरों के सपनों में आए। अभी परिवार ही नहीं बच पाया सपने में। हाँ, उनके सपने में परिवार ही आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ परिवारवाद को लेके आए हैं, इसलिए जनता का कोई सहयोग नहीं है और ना वो जनता को ला सकते हैं। कह रहे हैं कि 2 चरणों में 100 से ज्यादा पार कर चुके हैं, अब चौथे चरण के बाद उनकी सरकार लगभग बन जाएगी। वो देख रहे हैं उनके परिवार में कितने लोग टूट चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं हम 100 से पार कर चुके हैं। चुनाव लड़ना बंद कर दे, उसके बाद उन सीटों चुनाव लड़ना बंद कर दे, जीत तो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो 2 चरण के हुए हैं उनमें सैकड़ा पार कर गए, ये तीसरे चौथे चरण तक उनकी सरकार बन जाएगी। तो बस इस चरण के बाद बंद कर देना चुनाव लड़ना, काम खत्म। अब तो सरकार तो बननी है उनकी। अरे सब ऐसे ही है, बेकार की बातें। कह रहे हैं कि भाजपा वालों की सब जो गर्मी निकालने की बात करते थे उनकी भाप आप निकल गई। अब 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा कौन कहाँ पे बैठा है, किसकी गर्मी आ रही है, किसकी गर्मी जा रही है। अच्छा, आप वोट डाला है? हाँ, वोट डाला है। वोट डाला है। ये बताइए क्या सोच के वोट किया आपने? क्या सोच के वोट किया? बाबा जी जिंदाबाद है, बाबा जी को देख के वोट किया, मोदी जी को देख के वोट किया। अच्छा, कुछ हुआ है इस साल? पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है, क्या सोचा आपने? कंपेयर कैसे किया? कंपेयर करने का देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे पहला तो मोदी जी की बात है। सेंट्रल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव वर्क हुए, और उसके बाद 5 साल में अगर हम यहाँ पे प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं अखिलेश जी की सरकार में और यहाँ पे, तो मेजर जो एक चेंजेस है वो है प्रशासन का। ठीक है, जो प्रशासन का फ़र्क है वो पहले कुछ और दिखता था, आज कुछ और है, और आज पॉजिटिव नोट पे है प्रशासन। ठीक है, ये मेजर फ़र्क है। क्योंकि अब आप अगर कहीं जा रहे हैं, किसी थाने में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी अपने सरकारी काम से जा रहे हैं, तो वहाँ आपको काम का एक जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो दिखना चाहिए। बट अब पहले क्या हो रहा था कि वो रिज़ल्ट नहीं दिखता था, अभी रिज़ल्ट है। भले वो किसी भी दबाव में हो, सरकार के दबाव में हो या बाबा जी के दबाव में हो, लेकिन हमारे को तो यही चाहिए ना। बेसिकली हमें अखिलेश यादव से डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट है नहीं, या बाबा जी हमको डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं आपके जो कानपुर के कमिश्नर साहब थे असीम अरुण जी, वो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो बल्दी उतार के आए हैं जनता उनका नशा उतार देगी। देखिए, हर आदमी को जब लोकतंत्र की बात होती है तो हर आदमी को अपना अधिकार होता है कि उसको अपने लाइफ में क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। आप तो बिल्कुल रंगे हुए घूम रहे हैं। अरे और क्या, कमल का फूल कभी ना भूल। कमल का फूल। इसके अलावा और क्या है? देश में गुंडे और लफंगों की सरकार नहीं चाहिए मुझे, बाबा योगी की सरकार चाहिए। कानपुर में भी? कानपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में चौथे चरण तक लगभग सरकार बन जाएगी। अखिलेश जी का अखिलेश का सुपड़ा साफ है, समझे? जैसे तेजस्वी भूल में थे वैसे उनका करियर समाप्त हो जाएगा। करियर समाप्त हो जाएगा। आप बताइए भैया, वोट डाला है? हाँ बिल्कुल वोट डाला है। क्या सोचा आपने? हम सोचा राष्ट्र के हित में मतदान किया हमने। कौन है राष्ट्र? नरेंद्र मोदी जी। प्रदेश हित में नहीं करेंगे, पहले तो आप राष्ट्र का चुनाव कहा, ये तो प्रदेश वाला चुनाव। प्रदेश वाला योगी जी। योगी जी ने 5 सालों में कुछ आपको लगता है कंपेयर किया पहले की सरकारों में और इस सरकार में? अरे योगी जी ने क्या, सबसे पहले तो सुरक्षा इतनी व्यवस्था है, माँ बहन बेटियां निकल सकती हैं। दूसरी चीज, जो जितने ये अवैध कब्जे थे ये सबका उन्होंने धराशायी कर दिया। समझ में आया? घर घर सबको, गरीबों को कोरोना काल में राशन, गैस सिलेंडर, हर चीज को उपलब्ध कराइए। कोई दिखाई पड़ा विपक्ष का लोग? कोई नहीं दिखाई पड़ा। अखिलेश जी कहते हैं हम भी तो निकले थे। अरे अखिलेश जी क्या कहते हैं? वो तो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, वो तो वैक्सीन का विरोध कर रहे, बीजेपी वाली वैक्सीन है। आया समझ में आया? अब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि ये चुनाव वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब वैक्सीन के बदौलत इतना आदमी बचा है, इतना आदमी बचा है। जो बीजेपी ने काम कर दिया, जो मोदी जी ने, योगी जी ने काम कर दिया, कोई नहीं कर सकता, पूरे विश्व में नहीं कर सकता। और यहाँ का सब मतदाता जागरूक है। और आप देखिएगा 10 तारीख को ये नतीजे भाई साहब आपको बता देंगे।
तो 10 तारीख को तो 10 तारीख को तो कह रहे हैं कि मतलब कि ये सब गर्मियों में उतर जाएगी। गर्मी उन्हीं की उतर जाएगी। गर्मी उनको डर लग रहा है। 10 तारीख को आय से अधिक संपत्ति रखे हैं, वो सब उनका बंडा फूटा जाएगा, ये समझ लीजिए। 10 तारीख को उनकी गर्मी निकलेगी। कह रहे हैं कि जनता ने भाप निकाल दी है। जनता ने भाप नहीं निकाल लिए, वो ठंडे पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए। भाप निकाल दिया, जनता ने भाप नहीं निकाली, उन्होंने अपने बाप को निकाल दिया, पार्टी से किनारे बैठा दिया। और सबसे बड़ी बात ये, मेरे राम का मंदिर बनवाया, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा राम का मंदिर बनना चाहिए। बाकी तो सब काम हम लोग खुद कर लेंगे। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग अपने काम खुद कर लेंगे। राम की हम बात सुनते हैं, मतलब हर 2-4 जब भी डिबेट करते हैं तो लोग राम की बात करने लगते हैं। तो ये नहीं लगता अखिलेश जी के सपने में भी तो कृष्ण जी आते हैं, वो कहते हैं कि यार सपने में आ रहे हैं उनकी सरकार सब मेरे सपने में भी आए थे कृष्ण जी, और कह रहे थे मैं अखिलेश के सपने में नहीं गया। उन्होंने बताया है मुझे, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक बात है, जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे बस। अखिलेश जी को सपने तो 4 बजे के बाद आते हैं, वो झूठे होते हैं। जो भोर वाले 4 बजे पहले सपने आते हैं वो हकीकत सच्चे होते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? वो भी तो 4 बजे उठ के कह रहे हैं कि हम भी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो सब 10 तारीख को पता लग जाएगा। 10 तारीख का इंतजार करिए, 10 तारीख को सब पता लग जाएगा किसके सपने सच्चे हैं, किसके झूठे हैं। सरकार किसकी बननी है उनको भी मालूम है, सबको मालूम है सरकार किसकी बननी है। बस केवल 10 तारीख का इंतजार करिए, सब दूध का दूध पानी के पानी। वो तो कह रहे हैं इस बार एक तरफा है पूरा। कहने दीजिए ना, वो तो पता लगेगा एक तरफा है ना, एक तरफा है वो तो पता है। नहीं वो सही कह रहे हैं, एक तरफा है। तभी उन्होंने पिताजी को किनारे कर दिया, अपने चाचा को किनारे कर दिया। चाचा जी तो लड़ रहे हैं ना, आज उनका चुनाव जब है, वो तो देखा कितनी दुर्गति है। जो आदमी घर में अपने बाप के पैर नहीं छूता, वो स्टेज पे पैर छू रहा दूसरों को अपने बाप को दिखाने के लिए। वो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद दे तो दिया, आशीर्वाद दे रहे तो वो तो आशीर्वाद तो हर आदमी, मेरे कोई पैर छुएगा अखिलेश तो मैं भी आशीर्वाद दूंगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं आशीर्वाद ही दूंगा, मैं नहीं कहूँगा मर जाओ। मैं कहूँगा हमेशा दूध। ब्राह्मण है, ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण तो कह रहे हैं कानपुर में बड़ा उलटफेर कर देगा। ब्राह्मण करे, ब्राह्मण नहीं करेगा। ब्राह्मण क्या भी मतलब ब्राह्मणों पे 2 साल ना करे, उलटफेर करे। ब्राह्मण जो करेगा सरकार का उलटफेर कर देगा। कोई ऐसा नहीं है, आप ये गलत सलाह आरोप है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, एक अच्छी सरकार चुन के रखेगा जो देश का, हमारे प्रदेश का हित चाहेगी, विकास करेगी, उसको चुनेगा। अच्छा, ये सब जहम में नहीं रहेगा? बिकरू वाला कांड और ये सब खुशी दुबे वाला, विवेक तिवारी, ये सब इसमें बोलिए ये कांड कौन से नहीं है? शुक्ला का भी तो मर्डर किसने किया था? वो भी तो ब्राह्मण था। मिश्रा जी DISP, उसका मर्डर उसको किसने किया था? तो वो भी तो ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण शब्द क्यों, जातिवाद की बात क्यों ला रहे हो? अगर कोई एक अपराधी है और जब मारा गया तो वो अपराधी होता है। कोई भी जात है, उसकी कोई जात नहीं होती है। तो कोई जात नहीं होती है। तो कहा तो जा रहा है कि लेकिन इस बार ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है। व्यवस्था देखिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, न्याय हुआ ना, गलत काम किया सजा मिली, बस कानून न्याय हुआ। क्या न्याय हुआ? कह रहे हैं कि जेल में फंसा दिया आप लोगों की। वो तो नेतागिरी की बात है। जेल में फंसाने के बाद तो वही आदमी कहता है जो गलत होगा। जेल में क्यों फंसा देगा? आपको क्यों नहीं फंसाया गया? मुझको क्यों नहीं जेल में फंसाया गया? जेल में उसको फंसाया जाएगा जो आदमी गलत होगा। हर आदमी को थोड़ी कोई जेल में फंसा देगा। एक नारा न्याय के साथ है कि अन्याय के साथ है? आप खुद बताएं। अरे हम भैया क्यों न्याय के साथ है कि अन्याय के साथ? हम न्याय के साथ हैं, हम लोग न्याय के साथ हैं, विकास के साथ हैं, समाज सेवा के साथ हैं। जो क्षेत्र में विकास कराता है हम उसके साथ। कौन है वो? है हमारे अजय कपूर विधायक, माननीय पूर्व विधायक अजय कपूर। कौन पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो वो हैं, वो निकलना है और जीतना है, 40,000 मतों से जीतना है। बताइए, 40,000 मतों से। हाँ तो सही कह रहे हैं ना, उनको कहने दीजिए। सबका फैसला 10 तारीख को होगा। वो अपनी देखिए, यहाँ हम लोग सब भाई बंधु हैं। चाहे अजय कपूर जीते, चाहे महेश त्रिवेदी जीते, लेकिन वो नहीं जीतेंगे टोटी चोर वाले। वो कहीं दूर तक नहीं है जिनकी आप बता रहे हो। सरकार योगी की बननी है, सरकार योगी की बननी है। अजय कपूर भी बहुत बढ़िया आदमी है और त्रिवेदी भी ठीक है। ये बताइए, प्रदेश में केवल एक सीट कांग्रेस की आ रही है, बस एक सीट केवल। बस मैंने ये बता दिया, प्रदेश में केवल एक सीट आ रही है कांग्रेस की। और उसके बाद प्रमोद तिवारी की बिटिया की आ रही है, प्रमोद तिवारी बिटिया की।
पूरे कानपुर में एक सीट, पूरे प्रदेश में एक सीट आ रही है प्रियंका। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं क्षेत्रीय नागरिक हूँ। मुझे अपने क्षेत्र से मतलब है। इस क्षेत्र में पार्षद जो हैं योगेंद्र सिंह, उन्होंने विकास कराया। योगेंद्र सिंह पार्षद जो काम कराएगा हम उसके साथ हैं।